नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हूँ कंचन। राम नारायण राम, ये तीन शब्द आप सुनते होंगे लेकिन आपको समझ में नहीं आता होगा कि राम नारायण राम का असली महत्व क्या है। ये राम नारायण राम आखिर है क्या? राम का मतलब क्या है, नारायण का मतलब क्या है और फिर राम का मतलब क्या है? ये बहुत सारे प्रश्न आपके मन में ज़रूर चलते होंगे। हमने बहुत सारे एपिसोड्स किए हैं जिनमें आपको ये समझाने का पूरा प्रयास हमारी ओर से किया गया है कि राम नारायण राम का महत्व क्या है और आपके जीवन को ये कैसे बदल सकता है कुछ ही वक्त में। कार्यक्रम को आरंभ करते हैं। आज भी एक महत्वपूर्ण विषय के साथ आप सभी के समक्ष में हाजिर हूँ। शुरुआत कर रहे हैं, हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी और खास मेहमान संगीता मुखर्जी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। राम नारायण राम। राम नारायण राम। कार्यक्रम को आरंभ करेंगे। प्रेसिडेंट जी, अब मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि बहुत सारे एपिसोड्स आपके साथ मैंने किए हैं, आपने बहुत अच्छी और ज्ञान की बातें हमेशा से ही दर्शकों को बताई हैं। आज मैं आपसे जानना चाहूँगी कि लोगों के जीवन में समस्याएं बहुत हैं लेकिन लोगों के पास समाधान नहीं है। आप बताइए कि समस्या का समाधान आखिर क्या है और समाधान खुद में क्या है? समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा है, कोई चिल्लाता भी नहीं, कोई चिंतन नहीं करता है, कोई सोचता भी नहीं है, कोई मांगता भी नहीं है, खाली बोलता है हमको दो, बचाओ, समाज सर्वनाश हो गया। इतना पढ़े लिखे ज्ञानी, इतना मिनिस्टर लोग, डॉक्टर लोग, साइंटिस्ट लोग, विज्ञानी लोग, पढ़े लिखे प्रोफेसर, लेक्चरर, जस्टिस लोग, मैजिस्ट्रेट लोग, इतना सब बुजुर्ग लोग है। हमसे कितना बड़ा बड़ा इंसान है, मनुष्य है धरती में। तो समस्या का समाधान का कोई समाधान संविधान नहीं आया। समस्या का समाधान का संविधान लाना चाहिए ना। जिस समाधान का संविधान से प्रकृति चलती है, जहाँ समाधान दिखाई देता है, नेचर में, आसमान में, प्रकृति में सभी समाधान ही समाधान है, उसमें कोई गड़बड़ी है ही नहीं। अगर आसमान में, प्रकृति में गड़बड़ी है तो हम कैसे जिएंगे? इंसान कैसे जिएगा? पेड़ पौधे, प्राणी जगत, कीट पतंग, प्रकृति कैसे खुद जिएगा? तो इसलिए प्रकृति का जो सिस्टम है, जो कानून है, जो उनका कर्म है, उनका नीति है, आदर्श है, वो ही तो हमारा समाज में लागू होना चाहिए। वो क्यों लागू नहीं होता है? किसी को दिखाई नहीं देता है, दिमाग काम नहीं करता है, आंख में दिखाई नहीं देता है, कान में सुनाई नहीं देता है। मेरे को बुलाए, संतान दल को बुलाए, बाल पहुँचे का रिप्रेजेंटेटिव हूँ, प्रतिनिधि हूँ, दास हूँ। हम तो 800 करोड़ का दास हूँ। 800 करोड़ का दास को क्यों नहीं बुलाता है? मेरे को बुलाइए ना। गांव का 80-90 साल का एक खेती करने वाला फार्मर को, एग्रीकल्चर को, एक चाषी को, एक लेबर को, एक फैक्ट्री का, एक कारखाना का एक लेबर को, सबको बुलाइए। एक स्टूडेंट को भी बुलाइए, एक हैंडीकैप को भी बुलाइए। धरती में हर जगह से हर इंसान को बुलाइए, बातचीत करिए और आँख से देखो प्रकृति में क्या समस्या है। जो प्रकृति में समस्या है बताओ। हमको तो एक भी समस्या नहीं दिखाई देता प्रकृति में। आसमान में कोई समस्या नहीं है। आसमान में समस्या है, नेचर में, प्रकृति में समस्या है, तो आदमी कैसे जिएगा? प्रकृति कैसे रुकेगा? तो खत्म हो जाएगा। तो इसलिए जो कुछ करना है, अभी भी वक्त है, समय है। सब सोचो, चिंतन करो, खुद का प्रेमी बनो, खुद का दुश्मन मत बनो, खुद का रिश्तेदार बनो। कोई मजहब, कोई मैनमेड धर्म, कोई मैनमेड संविधान, कोई आदमी का बना हुआ धर्म, आदमी का बना हुआ एजुकेशन के साथ नेचर बेस्ड एजुकेशन को मार्च कराओ। एक साथ करके एक नतून दिशा निकालो, जिस दिशा से समाज चलेगा। एक नया संविधान लाओ, नेचर बेस्ड, प्रकृति बेस्ड संविधान। जो वहाँ सिस्टम है, वो सिस्टम, वो जो कर्म है, देन है, नीति है, सैक्रिफाइस है, वही लाओ ना भाई। वही तो करने से 1 मिनट में, विद इन आवर सब कुछ बैलेंस हो जाएगा, समता आ जाएगा, किसी का कोई कमी नहीं रहेगा, किसी का कोई नुकसान नहीं होगा। तो एक काम करने के लिए क्या मेहनत है, क्या ताकत है? सब तो आंखों से दिखाई देता है, कानों में सुनाई देता है, मालूम भी होता है धरती में क्या समस्या है और
ऊपर में आसमान में प्रकृति में क्या समस्या नहीं है, दोनों में फर्क करो ना, माइनस प्लस करो ना, उनको मल्टीप्लाई करो ना, तब देखो समाज प्रकृति से आया है, समाज प्रकृति का ही पार्ट है, तो प्रकृति ठीक है, समाज क्यों बुरा है भाई? बताओ भाई तुम अभी। जी तो जैसा प्रेसिडेंट कहना चाहते हैं, आपने कहा कि बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं। देखिए समस्याएं अलग अलग तरह की हैं। जैसे एक यंग जनरेशन को कोई समस्या है तो बुज़ुर्गों को कुछ और, महिलाओं की कुछ और, हर कोई किसी ना किसी प्रॉब्लम में तो है ही। तो हर किसी का जो सल्यूशन है वो बहुत सिंपल है, नेचर के लॉ को फॉलो करना। जैसा प्रेसिडेंट ने हमें बताया, नेचर के लॉ को कैसे फॉलो किया जाए। ठीक है, देखिए जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं कि सूरज तो कभी नहीं कहते कि आज नहीं उगेंगे, या हवा तो कभी नहीं कहती हम नहीं चलेंगे। तो उसी प्रकार जो इंसान का धर्म है, जो अपना धर्म इन द सेंस कर्म में, धर्म मतलब ये वाले धर्म नहीं, मैनमेड धर्म नहीं, कि सुबह टाइम से उठना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पढ़ाई कीजिए, अगर आप घर की महिला हैं तो अपने काम में मन लगाइए। तो अगर हम उस चीज़ को नहीं करेंगे तो प्रकृति के नियम को तो फॉलो करना नहीं हुआ ना। प्रकृति तो अपना जो काम है वो बिल्कुल निस्वार्थ होके और बिना किसी कंप्लेन के सालों साल, लाखों लाखों साल से करे ही जा रही है, कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन अगर उसी तरह से स्टूडेंट भी अगर सुबह उठ के पढ़ाई करें, टाइम से स्कूल जाएं, अपने कॉलेज जाएं, आके जितना उनका होमवर्क है उसको टाइमली, डेली का जो काम है डेली करके ख़त्म कर ले, तो मुझे नहीं लगता कोई भी स्टूडेंट का रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। इक्वली जो घर की महिलाएं हैं वो अपने जितने जो समाज में सिस्टम है, एक पैसा वाला घर का जो बच्चा होता है स्टूडेंट, उनके लिए अच्छा टीचर मिलता है, अच्छा कनेक्शन किताब मिलता है, अच्छा पेन मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा पेपर मिलता है। ये फैसिलिटी तो दूसरों को नहीं मिलता। आप सिर्फ इतना कह रहे हैं प्रेसिडेंट, एक ऐसा स्कूल है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, वहाँ पे जिन बच्चों का जैसे 4-5 बच्चों का जो रिजल्ट अच्छा आता है उनको सामने बिठाया जाता है, उनको स्कूल के बाद अलग कोचिंग दी जाती है, स्पेशल प्रेफरेंस दी जाती है उन बच्चों को, जिससे कि वो और बेहतर रिजल्ट करें और उनके स्कूल का नाम खराब हो। हमें तो उनको देखना है ना जो नहीं ज़्यादा समझ पा रहे, लेकिन उनकी पॉलिसी टोटली अलग है। एक स्कूल का बात नहीं है, बात है पूरे टोटालिटी, इन टोटलिटी बात है सबको लेके, सबको बराबर ज्ञान, बराबर हिस्सा, बराबर सेवा क्यों नहीं मिलेगा? दिल्ली एक कैपिटल है भारत का, एक कैपिटल खराब हो जाएगा तो आखा दुनिया में क्या रिजल्ट जाएगा? जे दिल्ली का चीफ मिनिस्टर जेल में गया है, क्या किस काम में? जो दारू का रिश्वत लेके, सोचो, अरे दारू का लाइसेंस क्यों देता है केजरीवाल? वो इडियट राइट कहां से मिला? दारू वो खुद पीता है, नहीं तो बीबी पीता है, उनका बाल बच्चा पीता है दारू, चुल्लू वाला दारू। उनको आंख खुल के हम पैसा देता हूँ 10 लीटर दारू उनका मुख में डाल दो, उनका बीबी और बच्चा का मुख में डाल दो, जो वो खुद नहीं खा सकता है, अगर खाता भी है उनका बच्चा भी खिलाओ। तो वो जो काम वो नहीं, उसको अच्छा नहीं लगता है, लाइसेंस दे देता है, तुम दारू बेचो, दारू खाओ, हमारा कमाई दो। अरे हमारा पैसा हमको देता है, बोलता है हम बिजली कम कर दिया, हम बास का किराया नहीं लेते हैं, हम ये करेंगे वो करेंगे। अरे तेरा बाप का राज है, तेरा बाप का पैसे से तू करता है, झाड़ूदार कहीं का, सेवक कहीं का। जी बिल्कुल, जैसे कि हम बात कर रहे थे कि समस्याएं क्यों हैं। एक्चुअली समस्या इसलिए है कि संतुष्टि नहीं है। अगर हम किसी चीज़ से संतुष्ट नहीं होते तो हमें हर चीज़ में समस्या नज़र आएगी। तो संतुष्टि पहले अंदर होनी चाहिए। अगर हमारे अंदर से हम संतुष्ट नहीं हैं तो ये जो है समस्याएं हर तरफ हमें नज़र आएंगी। तो अंदर की संतुष्टि को लाने के लिए हमें घूम फिर के वही एक समाधान है कि आप जब तब करिए। ठीक है, जैसे प्रेसिडेंट ने कहा कि राम नारायण राम कहते हुए आपकी अंतरात्मा आपको नहीं साथ देती कि नहीं कहना राम नारायण राम, तो मत बोलिए, कुछ भी बोलिए, अपना नाम ही बोलिए। बोलो ना, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, खुद को पूछो ना। नहीं, अगर आप खुद के, हमारा अंदर में जो हमारा मालिक बैठा है, सर्वशक्तिवान बैठा है, विवेकवान, जी वो तो निकल के बोलो बोलो बेटा मैं तो आ गया, क्या है?
तो बताएगा मैं कौन हूँ, मेरे को क्या करना चाहिए। विवेक तो कहती है, तो भी हमको सुनाई नहीं देता, समझदारी नहीं आता है। तो विवेक खुद आके निकाल के हमारे सामने आने वाला है, ये आएगा, ये प्रैक्टिकल है, साइंस है। जी बिल्कुल, अगर आप बहुत ज्यादा इगोइस्टिक हैं तो अपना ही नाम जप करिए ना, हाँ, अपना नाम खुद जप को करिए, याद करो ना, खुद को याद करिए। जैसे खुद मेरा को नाम, पूजा करिए, खुद खुद को का- रेस्पेक्ट करिए, खुद का प्रेमी बनिए, खुद का दुश्मन मत बनिए, खुद का दोस्त बनिए। जी बिल्कुल, तो अपना नाम ही जप करिए जितना आपसे हो सके, 5 मिनट 10 मिनट, धीरे धीरे बढ़ाइए। लेकिन उसके बाद के 2 छोटे छोटे स्टेप हैं जो वो करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आप मेडिटेशन, क्योंकि जप करने से क्या होता है, जैसे प्रेसिडेंट कहते हैं हमारे अंदर जो 50,000 करोड़ आत्माएं हैं, मतलब कि जितने चिंतन है वो लोग को खाना मिलता है, वो उनका वो लोग को भोजन है। साउंड एनर्जी मिलता है, जैसे उनको एक ध्वनि मिलता है, उनको ऊर्जा मिलता है, जी। उनको क्या बोलते हैं, असली मैग्नेट मिलता है, जिस मैग्नेट से सब कुछ पैदा कर सकता है, खींच सकता है, खींच के पकड़ के रख। जी बिल्कुल, जैसे कि एक बच्चा भूखा हो तो इधर से उधर भागता है, तो उसी तरह से ये जो 50,000 करोड़ आत्माएं चिंतन हमारे अंदर है वो भी इधर उधर भागते हैं। तो सबसे पहले उन्हें भोजन, वो तो पागल बना देगा इंसान को। बिल्कुल, उनको अगर 50,000 करोड़ 2 दिन 3 दिन भूखा रहेगा, तो इंसान जब चावल डावल नहीं खाता 3 दिन, तो अब क्या होता है। वही तो जो हमारा अंदाज, सबका अंदाज, सभी इंसान का अंदाज, सभी जीव का अंदाज अनगणित आत्मा है, मन है, चैतन्य सत्ता है, तो उनको नहीं खिलाएगा, वो जिंदा नहीं रहेगा, हम कैसे जिएंगे। वही थोड़ी मैं, दिन में 40 साल में 20 साल में हम बुढ़ा हो जाएंगे। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले उनको शांत करिए, और उनको शांत करने का एक ही उनका जो एक ही खाना वो खाते हैं वो है जप तप। चाहे राम नारायण राम बोलिए, चाहे अपना नाम बोलिए, चाहे बोलिए मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ और कहाँ जाना है। जब आपका हो जाए उसके बाद आपको मेडिटेशन करना पड़ेगा। मेडिटेशन के बाद आपको यही चिंतन करना है जो मैं पहले बता चुकी हूँ कि आज सुबह से रात तक मैंने क्या किया, जो गलत किया उसको दोहराना नहीं है, जो अच्छा किया है उसके लिए खुद को शाबाशी दीजिए, खुद को प्यार कीजिए, क्योंकि जो इंसान खुद को प्यार नहीं कर सकता वो किसी का अपना नहीं हो सकता। तो ये जो अगर आप छोटा सा काम करके उसके बाद आप चैन की नींद, आपको नींद भी आ जाएगी और अगले दिन के लिए आप बिल्कुल फुल ऑफ एनर्जी रहेंगे। तो जब आपको संतुष्टि हो गई तो आपकी समस्या वैसे ही खत्म। कोई बांदा को गाली देगा तो सामने वाला बांदा को मारने के लिए जाता है, बिल्कुल जाता है। कोई सामने एक बंदा मेरे को गाली देगा तो हमारा काम होगा उसको मारने जाएंगे, बिल्कुल। फिर उसको दोबारा गाली देंगे, उसको भगाएंगे। तो वो जो गाली देता होता है साउंड है जी, तो वो साउंड से अच्छा आदमी भी गुस्सा आ जाता है। क्यों? बिल्कुल। साउंड ऐसा चीज है, ध्वनि ऐसा चीज है, विदाउट साउंड, विदाउट ध्वनि, विदाउट मेडिटेशन, विदाउट जप तप, विदाउट नाम कीर्तन, विदाउट किसी को याद नहीं करेंगे। वो उनको याद करना तो खुद को याद करना। वो और हम अलग कौन है? अल्लाह और हम अलग है, भगवान हम अलग है, ईश्वर गॉड हम अलग है, राजा और बेटा राजकुमार अलग है क्या? एक ही परिवार का सदस्य है। राजा जिस परिवार में खाता है पीता है रहती है, राजकुमार भी वहाँ रहती है, राजकुमारी भी वहाँ रहती है, राजरानी वहाँ रहती है। तो वो और हमसे फर्क क्या है? जी बिल्कुल। तो प्रेसिडेंट का जिस तरह से कहना है कि जब तब करके आप चिंतन करिए, चिंतन करने के बाद सिद्धांत लीजिए, क्योंकि हर समस्या का उत्पन्न है ही असंतुष्टि। तो हमें पहले लाइफ में संतुष्टि लानी है। संतुष्टि आएगी ही जब तप और मेडिटेशन से। जब आप संतुष्ट होंगे, आपका इनर माइंड, आपकी आउटर बॉडी जब दोनों ही संतुष्टि के एक स्टेज पे आ जाएंगे तो आप खुद समझ पाएंगे कि समस्या का मूल क्या है और उसका निवारण कैसे करना है। बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि जिस तरह से समस्याओं का उत्पन्न होना हमारे हाथों में है, क्योंकि हम ही करते हैं। मैं आपको ब्लेम करूं, आप मुझे ब्लेम करो, ये ब्लेम गेम हमें ख़त्म करना होगा। एक दूसरे को दोषारोपण करना बहुत आसान है, तुम्हारी वजह से मेरा ये हो गया, तुमने मेरा ये खराब कर दिया। लेकिन जब आप तुम करके कहते हो, एक उंगली आपकी तरफ होती है तो चारों मेरी तरफ होती है। बिल्कुल। तो इसीलिए किसी एक दूसरे पे दोष डालना, ये करना करते करते जीवन ही खत्म हो जाएगा। एक दुश्मन भी हम है,
बिल्कुल वो और हमें फर्क क्या है? जी, बिल्कुल सामने वाला हमारा दुश्मन है, गाली देता है, मेरा कोई गलती होगा? बिल्कुल उसका कोई कमी है, अगर समाज में किसी का कमी है तो देखने का हमारा कर्तव्य नहीं है, बिल्कुल हमारा है। चिंतन नहीं है, हमारा कर्म जी। नहीं है, हमारा सिद्धांत नहीं है। जो जी। वो क्यों दुखी है, उनका क्या समस्या है, ये देखने का हमारा हक है। अगर कोई चोरी करता है तो जिसका घर में चोरी करता है, जो गृहस्थ जो मालिक है थाने में बोलता है हमारे घर में चोरी, फलाना आदमी चोरी किया, हमारा अगर हम दारोगा होंगे, मिनिस्टर होंगे, तो जिसका घर में चोरी हुआ उनको हम जेल में डालेंगे। जी, चोर घर में ना क्यों, धरती में क्यों चोर रहेगा? जिसका जी, कमी बिल्कुल। है इसलिए चोरी करता है। जन्म से कोई चोर नहीं बना है, बिल्कुल सही। चोर जैसे- हमारा समाज बनाया। समाज को मारो ना, पहले खत्म करो ना। ऐसा समाज की हमारी जरूरत क्या है? जिस बिल्कुल, समाज में बिल्कुल। चोर है, डाकू है, झूठा समाज में झूठ बात करने वाला है, जो कहते हैं जे तुम मरो हम जिएंगे, जो बोलता तुम मरो तो उनको पहले मारो ना। बिल्कुल ऐसा ही। आप बताइए कंचन, कुछ कह रहे थे? बिल्कुल बिल्कुल, मैं यही कह रही थी कि वाकई में जितनी बातें प्रेसिडेंट से हमें सुनने और समझने को मिलती हैं, अगर इतनी बातें दर्शक अगर समझ लें तो शायद प्रेसिडेंट जो तन मन धन से लगातार लगे हुए हैं, ये प्रेसिडेंट का कहेंगे कि हाँ ये काम आ गया है। क्योंकि प्रेसिडेंट लगातार, देखिए दर्शकों, मैं हमेशा आपसे बताती हूँ कि प्रेसिडेंट बहुत मेहनत करते हैं आप लोगों तक ये तमाम बातें पहुँचाने के लिए। आप लोग समझ नहीं सकते हैं, आप एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सोचते होंगे, लेकिन प्रेसिडेंट आप तक पहुँचने के लिए कभी सोचते नहीं है। बिल्कुल बेखौफ वो यहाँ पहुँचते हैं और अपनी बातों को बिल्कुल बेखौफ होकर आपके सामने रखते हैं। ना तो उन्हें किसी बात का डर रहता है और ना ही वो किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा सोचते हैं कि कौन क्या कहेगा। वो आप तक सिर्फ उन बातों को पहुंचाने का प्रयास करते हैं जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। बिल्कुल, जो सार्वजनिक है वही बात हम बताता हूँ। बिल्कुल, जो सच्चाई है, जो सही है, वही बातों को प्रेसिडेंट आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अगर संतान दल से आप जुड़ना चाहते हैं तो देखिए टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर्स फ्लैश हो रहे हैं। नंबर्स को नोट डाउन कर लीजिए, अपने मोबाइल फ़ोन में सेव कर लीजिए और आप संतान दल से जुड़ने के लिए नंबर्स पर कॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए, वक्त हो चला है इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर ले जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेसिडेंट जी, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। सबका कल्याण राम हो जाए, नारायण राम। मंगल हो जाए। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है। यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपकी दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नेक कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 000265। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503। ईमेल ID santandal1960@gmail.com।